गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मेरे साथ उपस्थित हैं तुलिका रानी जी, जो इस बार 7वीं से 10वीं जेपीएससी में फाइनली सेलेक्ट हुई हैं रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए। तुलिका हमारे संस्थान से आत्मीय रूप से जुड़ी हुई रही है। इसने यहाँ कोचिंग के दौरान काफ़ी मेहनत की, काफ़ी परिश्रम किया और आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो सबसे पहले मैं तुलिका को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जब ये इस सेवा में आए तो आगे इसका काफ़ी उत्थान हो, काफ़ी विकास हो और इसका भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्विस में ज़मीन का काम होता है और ज़मीन में बहुत सारी समस्याएं हैं। झारखंड में CNT है, SPT है, तरह तरह का उलझन है, गैर मजरूआ ज़मीन है और इसमें माफिया बहुत सक्रिय है। तो आने वाले दिनों में हम लोगों को देखना है कि तुलिका कैसे इन माफियाओं से पार पा पाती है, कैसे उनको ओवरकम करती है और कैसे इस राज्य में जो ज़मीन का ट्रांजैक्शन होता है, लैंड का ट्रांजैक्शन होता है, वो CNT और SPT के प्रावधानों के अनुसार करवा पाती है। तो फिलहाल अभी हम तुलिका को बोलेंगे कि तुम जो आने वाली वैकेंसी है 11वीं एंड ऑनवर्ड्स जेपीएससी की परीक्षा होने वाली है, जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले प्रतियोगी हैं, उनको तैयारी में किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो तुलिका प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द अपकमिंग एस्पिरेंट्स ऑफ जेपीएससी। थैंक यू। को धन्यवाद और आप ही के सहयोग से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरा नाम तुलिका रानी है और 7वीं से 10वीं जेपीएससी में मेरा चयन झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए हुआ है, जिसमें मुझे 48वीं रैंक प्राप्त हुई है और यह मेरा प्रथम प्रयास रहा है। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव के स्कूल जैन विद्या निकेतन सोंडिया से किया है और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ से पूरी की और जिसमें मेरा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स रहा है। और ग्रेजुएशन के बाद ही मेरा रुझान जेपीएससी की तरफ था, तो मैं उसके बाद जेपीएससी की तैयारी में लगी रही और जब जेपीएससी की वैकेंसी आई तो फॉर्म भरने के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया और पीटी की तैयारी मैं अपने आप से मतलब खुद से प्रिपेयर की पीटी के लिए, जिसमें मेरा बुक लिस्ट पॉलिटी के लिए मैंने M लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल और इकोनॉमिक्स के लिए मैं अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर की थी और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और पेपर 2 के लिए मैंने मनीष रंजन और लुसेंट को फॉलो किया था और पेपर 1 के जो मिसलेनियस थे वो सब मैंने यूट्यूब से कंप्लीट किया था। और जेपीएससी पीटी देने के बाद मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ रहा था, तो मैंने पीटी देने के तुरंत बाद अनिल सर से मिली, जहां उन्होंने मुझे पूरा मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस अनिल सर से प्राप्त हुआ। और पीटी मेंस के क्लास के जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो सर बताएं कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे मेंस की तैयारी की जाती है, कैसे जो सर का मेंस का के लिए जो सर नोट्स प्रोवाइड किए थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। मैं अपनी मेंस की पूरी तैयारी अनिल सर के नोट से ही पूरी की थी और जो सर का इस दौरान गाइडेंस रहा वो बहुत ही हेल्पफुल रहा और जिसका परिणाम आप सबके समक्ष है कि मैं अभी मेरा चयन झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए हुआ है। मेंस की तैयारी के दौरान सर के दौरान मिलती थी तो सर को बोलती वो कई बार मैंने कहा कि सर डर लग रहा है, तो ऐसे होगा, कैसे कर पाएंगे इतना बड़ा एग्जाम, तो सर बोलते थे हो जाएगा, सब आप ही के जैसे रहते हैं डर के आगे जीत है। तो सर हमेशा हिम्मत दिए कि नहीं कर सकते हैं। तो वही तो मेंस क्लियर हुआ, तो मेंस क्लियर होने के बाद मैं फिर से इंटरव्यू के लिए सर के पास आई, तो मेरा भी वही था कि किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। तो सर ने कहा कि सर पूरा मार्गदर्शन सर का जो इंटरव्यू के लिए था, सर पूरा मतलब गाइडेंस दिए अपना कि ऐसे कीजिए, ऐसे बोलना है, ऐसे बैठना है। तो पूरा जो मेरा मेंस और इंटरव्यू का तैयारी था वो अनिल सर के द्वारा ही हुआ और यही जिसका परिणाम आप सबके समक्ष है और इसके लिए मैं
सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं अभी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सर का कोचिंग के जो और भी फैकल्टीज़ है उन सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन सभी के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। थैंक यू। चलो वंस अगेन तुमको बहुत बहुत बधाई तुलिका, धन्यवाद सर। आकर इस स्टेट में काम करो, बढ़िया से करो, ऑनेस्टली करना। ठीक है सर। चलो थैंक्स अगेन।